अरे भाई, आप लोग ने सिड यानी सिद्धार्थ करण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? यू आर मिसिंग आउट मैन, डू इट नाउ। अभिनव को आपने वोट किया टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द हाउस। यस यस यस, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आज को एक पॉइंट बताने वाला हूं। अभिनव शुक्ला was the best, most wonderful gentleman, fantastic thinking वाला human being in the Big Boss house. अगर अभिनव शुक्ला अकेले आए होते तो शायद मैं इस सीजन में उन्हें सपोर्ट कर रहा था। मैंने कई बार बोला मुझे लगता है कि ये मैजिक हो जाएगा बिग बॉस में कि एक मियां और बीवी आके हैंड पकड़ के फाइनल में खड़े हो जाएंगे और बाकी सब आउट हो जाएंगे। तो दैट इज मींस द अदर्स आर वेरी डम। ये शो इज नॉट अ कपल शो, इट इज अ बिग बॉस शो फॉर वन पर्सन, वन इंडिविजुअल। तो हम सब फैन जब देखते थे तो जब रूबीना को गुस्सा आता था, अभिनव उनको प्रॉपर एडवाइस देके उनको शांत करके समझाते थे। तो जो दूसरा आदमी है उस शो के अंदर, उसे लगेगा आई बीन चीटेड, रूबीना की असलियत दिखी नहीं। अभिनव था उसके साथ हर बार उसको रास्ता दिखाने के लिए। तो आई ऑल्सो वॉज फीलिंग चीटेड इन द बिग बॉस शो। हमने तनाज और बख्तियार साथ में थे। 6-7 हफ्ते के बाद हमने कहा पहले तो इन दोनों को तोड़ो, वरना कैसे होगा पॉसिबल। एक तो दो वोट एक है, दो सिंकिंग एक है, कभी लाइफ में तुम ट्रस्ट टूटेगा ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि एक दूसरे को कुछ रॉन्ग बोलेंगे। तो ये तो बिग बॉस अनफेयर है। तो मेरे दिमाग में वो बात थी। बहुत फैंस भी बोलते थे, दूसरे दूसरे कंटेस्टेंट्स के फैन है, वो बोलते हैं गलत चल रहा है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो मुझे लगा कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस ने क्लियरली बोला जिस तरीके से, मुझे लगा एजाज वापस आ रहे हैं 100%, वरना मैं डेवोलिना को निकाल देता। तो मुझे लगा अगर एजाज वापस आ रहे हैं इस शो के अंदर तो उनका हक बनता है लास्ट वीक में आए। अब चाहे वो जीत नहीं सकते, पर उनने इस शो को बहुत दिया है, बहुत दिया है। इन द स्टार्टिंग ही वाज लाइक अ विनर। तो उनका हक बनता है कि फाइनल में वो भी खड़े हो टॉप 3 में, जहां मर्जी। हक बनता है एजाज खान का। लेकिन मुझे उसी लिए लगा कि मुझे अब दो में चॉइस है, अभिनव एंड निक्की। अब मुझे लगा कि अगर मैं अभिनव को जाने देता हूं तो जो रूबीना का विन है वो रूबीना का विन होगा। अगर मैं अभिनव को रोकता हूं तो इट विल बी अ वेरी लाउजी विन, इट इज नॉट अ फेयर विन। फिर आई थिंक आई वुड वांट द अदर पर्सन टू विन, बिकॉज ऐसे लगेगा ये राइट नहीं हुआ, ये एक आदमी नहीं लड़ रहा था, 2 against 1 चला है कॉम्पिटिशन, अनफेयर। रूबीना एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट, आपकी डंके की चोट राय। यस, डंके की चोट पे शी इज अहेड। दिल्ली के सबसे करीब वो पहुंच चुकी हैं, कैपिटल के अंदर एंटर कर चुकी है टू विन द ट्रॉफी एट द इंडिया गेट। और बाकी उसके एक ही कदम पीछे राहुल वैद्य हैं। पहले जब मैं घर में गया था तब, अंदर जाने के बाद अली गोनी जो कि आगरा में थे, वो उड़ के गुड़गांव तक पहुंच गए एंड अब दे आर राइट वन स्टेप बिहाइंड ईच अदर। अगर एक घोड़ा की रेस चल रही है तो रुबीना इज लीडिंग एंड दीज गाइस आर जस्ट बिहाइंड हर ट्राइंग टू कैच अप। तो रुबीना ने अगर कोई गलती की, ये आगे भाग जाएंगे। लास्ट वीक ऑफ बिग बॉस इतना खतरनाक होता है, जैसे आपको ट्रॉफी दिखने लग जाती है कि मुझे मिल रही है, आप कुछ पागलपन करते हो। तो रुबीना डलेक अगर पागलपन नहीं करेगी, शो इज ओवर। अगर उसने पागलपन किया तो राहुल वैद्य या अली गोनी आगे भाग जाएंगे। एंड दिस इज हाउ दिस बिग बॉस गेम इज। नाउ देयर इज नो सपोर्ट। अगर वो पागलपन करेगी तो अभिनव उसे रोक नहीं सकता, तो सच्ची में वो हारेगी। तो इट्स ऑल अपॉन हर नाउ। पहले क्या था, अभिनव ने बहुत, आई स्वेयर आई टेल यू सिंध, जितने पॉइंट्स में आर्ग्यू किया ना अभिनव ने, आउट ऑफ 100 80% ही वाज राइट। मैं रूबीना को बोला इससे बेटर हस्बैंड तुझे इस जन्म में नहीं मिल सकता, कभी ब्रेकअप मत करना, यू ऑल आर मेड फॉर ईच अदर। जब वो जा रहे थे ना, तो जो उनका प्यार दिखा है, इट वाज अनरियल, यू अंडरस्टैंड। बट अगर रूबीना डिलक जीतती ये शो विद अभिनव टिल द एंड, आई वुड थिंक इट्स नॉट फेयर। अब रूबीना डिलेक इज एट हर मोस्ट वल्नरेबल। उसकी पहले हस्बैंड गया, फिर बहन भी गई, एंड शी हैज 1 वीक एंड दिस इज द टफेस्ट वीक ऑफ बिग बॉस। तो नाउ शी हैज टू प्रूव हर मेटल, बस दिस इज इट। हाँ, अली का गेम क्या लगता है? अली, अली को मैं अंदर जाते ही मैंने बताया कि अली गोनी इस घर में मेरे जैसा दिल अगर मैं सोचने जाऊं तो सिर्फ आपके अंदर है, अली गोनी के अंदर, मेरे जैसा, जैसे मैं सोचता हूं, जैसे वो करता हूं। बट मैं जीतना चाहता था और मैं किसी की गलती होती तो मैं बोलता था। अली गोनी का क्या है कि पहले वो जैस्मिन को सपोर्ट करने आए, जैस्मिन गई तो वो राहुल को सपोर्ट करने लग गए। तो वो मैंने जाके स्टार्टिंग में ही बोल दिया, लुक्स लाइक अ हाउसिंग कमिटी की मीटिंग है। एक बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, बिग बॉस की बिल्डिंग में 2 लोग खड़े हैं इलेक्शन के लिए, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब कुछ बनने के लिए, रुबीना एंड राहुल, और बाकी आप लोग डाल रहे हो ये रुबीना, और तूने एक को बहन बना दिया है और एक को दोस्त। तो आई वाज शॉक्ड। मैं पूछा उसको कि तेरे बाहर से नहीं जानते, और नहीं भाई। तो दैट इज अली गोनी फॉर यू। मैंने उसको बोला देख भाई, तू अगर इस शो को जीतना चाहता है
तो क्लियर एज रियल मेरे जाने से पहले दिखा दे, और उसने दिखा दिया है कि आई वांट टू विन. सो नाउ देयर इज 3, वरना द रेस्ट ऑफ देम वर नियर कन्याकुमारी. जैस्मिन क्या अली गोनी का गेम खराब कर रहे हैं आपके अनुसार? जैस्मिन इज अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन, वेरी स्वीट गर्ल, लेकिन बहुत उसको फ्लैक मिला है इस शो के अंदर. शी इज नॉट मेंट फॉर बिग बॉस. यू अंडरस्टैंड? कई लोग होते हैं मेंट फॉर बिग बॉस, कई लोग होते हैं नॉट मेंट फॉर बिग बॉस. तो आई थिंक अली ने भी उसे बोला होगा कि जैस्मिन तू मत जा, ये तेरे लिए नहीं है ये शो. लेकिन जैस्मिन गई. जब ये शो स्टार्ट हुआ 2-3 हफ्ते तक मुझे लगा जैस्मिन ये शो जीत जाएंगी. दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन कि कोई इसे हरा नहीं सकेगा, बिकॉज शी वाज सो रियल. जो अब मुंह में आता था बोलती थी. पर जैसे इसे पिन लगे, चोटें लगी, शी वुड नॉट लेट गो. और जो आदमी लेट गो नहीं कर सकता वो बिग बॉस कभी नहीं जीत सकता. दैट्स व्हाई आई नेवर सेड एजाज विल विन दिस शो, बिकॉज ही आल्सो डजंट लेट गो. यू गेट माय पॉइंट? लेट गो नहीं करोगे बिग बॉस नहीं जीत पाओगे. 4-5 महीने की जर्नी कैसे जीतोगे आप भाई? तो जैस्मिन वाज गोइंग मैड. आई प्रेड कि वो बाहर आ जाए, एंड एक्चुअली शी केम आउट. जैस्मिन के आपके अनुसार, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, सही है गलत है नहीं मालूम, पर कमेंट्स आ रहे हैं कि जैस्मिन फेक है. ये सुनने को आया. एब्सोल्युटली नॉट. 100% जो जैस्मिन है वही उसने वहां दर्शाया. मुझे लगा था जैसे ही हम जाएंगे सपोर्टर, सबसे पहले जैस्मिन रूबीना से लड़ लेगी, लेकिन जैस्मिन ने कंट्रोल किया. मैंने भी उसे बोला हम जा रहे हैं अंदर जैस्मिन सपोर्ट करने, अपने अली को तो सपोर्ट कर, तू इधर उधर जो तेरे मन में है मत बोल. लेकिन जैस्मिन इज जैस्मिन. किधर ना किधर मौका मिला तो उसने फटी है. और अली भी बोला क्यों जैस्मिन. तो वो होना ही था. मैं ये नहीं चाह रहा था हो, पर बिग बॉस का शो है तो मैं कभी भी जब ऐसा हुआ मैंने इंटरफियर नहीं किया. आपने देखा होगा जब भी लड़ाइयां चली, जब भी कुछ हुआ, तो मैं साइड पे हो गया ताकि इनकी असलियत, इनकी फितरत बाहर आए. अगर मैं बीच में जाता हूं तो मैं रोक देता हूं 1 सेकंड में, एंड देन द रियलिटी डजंट कम आउट. हम बिग बॉस देखते हैं ताकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ जाते हैं उनकी असलियत, उनकी फितरत दिखे. जब कॉमनर बिग बॉस में आते हैं, एक आए तो ठीक है, अगर ज्यादा आते तो मैं वो सीजन देखता ही नहीं. बिकॉज मुझे लगता है यार ये क्या हो रहा है. बिकॉज कॉमनर तो बिग बॉस में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब एक सेलिब्रिटी ऐसा कुछ करता है, वेट, इट होल्ड्स वेट. इस घर में एक चीज जो गलत हुआ आपके हिसाब से, बहुत गलत हुआ, व्हाट वाज दैट वन इंसिडेंट? ऐसी कुछ नहीं है. बिकॉज आई थिंक जो अभिनव और रूबीना के बीच में एक आदमी फाइट हुई है, दैट इज ऑल्सो वंडरफुल टू सी. कि एक कपल, जो हर कपल में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, नोकझोंक होती है, इनका बुरा हाल हो गया था. तो नेशनल टेलीविजन पे जाके इतनी हिम्मत दिखा के एक अपने डिफरेंसेस सॉल्व करने की कोशिश करना, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक. फिर राखी भी एक आध बार बहुत ज्यादा कुछ गलत किया उन्होंने, तो वो भी है. एंड अर्शी तो उनका काम ही पिन मारना था, तो आई थिंक अर्शी की बात कुछ बोलना ठीक नहीं होगा. मे बी जैस्मिन को भी अली ने बहुत बार बोला कि मैं तेरे पे फट जाऊंगा, पर अली इज नॉट द टाइप कि वो फटे. तो बिग बॉस के बाहर आई डोंट थिंक अली ऐसा करते हैं. बट प्लीज डोंट जज दीज पीपल अकॉर्डिंग टू द शो. मोस्ट ऑफ देम आर फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग्स.